Namaskar, a very warm welcome to all viewers in your channel Engineering Mathematics Tutorial, and today we will study some problems based on logarithmic differentiation. Means today we will solve some problems which are based on logarithmic differentiation. And as I had stated in my previous video that what is logarithmic differentiation, when we apply log बिफोर डिफ्रेंशिएशन, क्लियर, मतलब जब हम लॉग अप्लाई करते हैं डिफ्रेंशिएशन से पहले, तो वैसे डिफ्रेंशिएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं, ठीक है। और ये कब अप्लाई करते हैं, तो जब हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट के फॉर्म में बहुत लंबा फंक्शन होता है, या फिर मान लीजिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारा फंक्शन है वो एक्सपोनेंट में हो जाता है, तो इस तरह के केसेस में हम लोग यूज करते हैं क्या, तो लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन, मतलब लॉग अप्लाई करते हैं बिफोर डिफ्रेंशिएटिंग, डिफ्रेंशिएशन करने से पहले हम लोग लॉग अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो चलिए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट cos x cos 2x sin x into sin 2x। पता है अगर आप इसमें लॉग नहीं अप्लाई करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आइए मैं आपको बताती हूँ। अगर आप इसमें लॉग अप्लाई नहीं करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हो, आपका यहाँ पर लेट y इज इक्वल्स टू हम लेंगे cos x इंटू cos 2x इंटू साइन x इंटू साइन 2x। आप इस पूरे को u मान लो, इस पूरे को v मान लो, मतलब दिस इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। और जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो u इंटू वी करोगे, अगेन दिस इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन, और जब इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो अगेन u इंटू वी करोगे, फिर सबको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो वो बहुत लेंदी केस हो जाएगा। और देखिए अगर हम लॉग यूज करते हैं तो कैसा बनता है। चलिए सबसे पहले लेट y इज इक्वल्स टू cos x इंटू cos 2x इंटू साइन x इंटू साइन 2x। आपको इंटू देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप नहीं भी दे सकते हो। चलिए टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ठीक है। सो वी गेट, अगर हम दोनों साइड लॉग लेंगे तो क्या मिलेगा, ये साइड तो हो जाएगा log y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ दिस यानी cos x cos 2x sin x sin 2x। एक फॉर्मूला आपको याद होगा, अगर log a इंटू बी है तो इसको हम कैसे लिखते हैं। अगर आपका log a इंटू बी है तो उसे आप लिख सकते हो log a प्लस log b, लिख सकते हो ना। तो सिमिलरली अगर आपका यहाँ पर log ऑफ दिस 1 2 3 4 4 फंक्शन है, तो हम इसको लिखेंगे एक बार log cos x अगेन प्लस log cos 2x अगेन प्लस log sin x अगेन प्लस log sin 2x। ये हो गया आपका, ठीक है। अब क्या इज इक्वल्स टू इतना आ गया, तो log y इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे टेकिंग डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, टेकिंग डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड, या फिर डायरेक्ट लिखेंगे, टेकिंग नहीं लिखेंगे, ऑपरेटर है ना, टेकिंग लिखने की जरूरत नहीं है। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, अगर आप दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये पार्ट आपका बन जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू x, ये आप लिख रहे हैं, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, तो विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। चलिए तो ये आपका बन जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ log y एंड दिस इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ दिस होल, है ना, ये पूरा। तो ये पूरा मैं डिफ्रेंशिएशन एक स्टेप में मैं कर दूं, चलिए एक स्टेप में नहीं करते हैं। एक बार आपका log cos x एक स्टेप, देन आपका log cos 2x दूसरा स्टेप, देन आपका log sin x तीसरा स्टेप, देन प्लस log sin 2x चौथा स्टेप। अब क्या होगा आपका, ये दिस इम्प्लाइज दैट ये y है ये x है, कभी डिफ्रेंशिएट होगा नहीं होगा ना। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे d
log y बाय log y को पहले हम डिफ्रेंशिएट करेंगे y के रेस्पेक्ट में, इनटू ये हमारा dy डिवाइड किया तो dy मल्टीप्लाई करेंगे बाय dx, ठीक है। तो log y को पहले y के रेस्पेक्ट में देन dy बाई dx इज इक्वल्स टू, अब ये डिवाइडेड सबके साथ जाएगा, जब ये इसके साथ जाएगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा d log cos x बाय dx, ये dx होगा, चलिए, देन प्लस d log cos 2x बाय dx, ठीक है, अगेन प्लस d log sin x बाय dx, देन प्लस d log sin 2x बाय dx, ये हो गया आपका, ठीक है। चलिए, सो दिस इम्प्लाइज दैट, सबसे पहले log y कुछ नहीं किया हम लोगों ने टेकिंग डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड लिया, तो यहाँ भी d बाई डी एक्स, यहाँ भी d बाई डी एक्स, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इसको बस चेन रूल में ऑपरेट किया, और यहाँ हम लोगों ने क्या किया, सब में बारी बारी से डिफ्रेंशिएशन पुट किया बस, और उसके बाद हम लोग कुछ नहीं किया। आगे बढ़ते हैं, log y का y के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब आप इसमें ध्यान दो तो कभी भी ये डिफ्रेंशिएट होगा, यहाँ पर cos x है, यहाँ पर dx है, log का यहाँ पर क्या होना चाहिए, log x, तो यहाँ पर भी तो x तो नहीं है, तो चेन रूल लगाओ, यानी कि d log cos x बाय, ये पहले d cos x होगा, और उसके बाद जितना आपने डिवाइड करा है cos x, यहाँ आप मल्टीप्लाई भी करोगे d cos x बाय dx, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो दिस बाय दिस हो गया, ठीक है। अगेन प्लस प्लस क्या हो जाएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्लस हमारा हो जाएगा d क्या था, cos 2x था ना, यानी कि d log cos 2x, यानी कि x के प्लेस पे क्या है, cos 2x है, तो ये हो जाएगा d cos 2x, ठीक है। फिर इंटू d, देन इसको हम लोग कर रहे थे d log cos 2x बाई dx, ठीक है। तो d log cos 2x को cos 2x के रेस्पेक्ट में, फिर हमारा ये जितना डिवाइड किया उतना हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि cos 2x। तो आप यहाँ देखो, इसका cos थीटा की जगह पे क्या है, 2x है ना, फिर इंटू यहाँ पे 2x है, तो d 2x जितना डिवाइड किया हम लोगों ने उतना हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो d 2x बाय dx। तो आप देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, दिस बाय दिस हो गया, ठीक है। तो हम लोगों ने डन कर लिया इसका और इसका, अब हमारा इन दोनों का बारी है, ठीक है। तो चलिए अगेन हम लोग यहाँ पर प्लस साइन देंगे, तो यहाँ पे स्पेस तो है नहीं, तो हम लोग क्या करें, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लस आपका d log sin x, ठीक है, ये है। अब आप खुद देखो, log sin x ये क्या हो जाएगा, sin x के रेस्पेक्ट में हो जाएगा, और आपने जितना डिवाइड किया है यानी कि d sin x उतना हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारा dx हो गया। अगेन प्लस क्या था, d log sin 2x, ठीक है। अब यहाँ देखो log x तो dx के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है। अगेन इंटू d sin 2x, ये sin थीटा यानी कि 2x, देन इंटू जितना डिवाइड उतना मल्टीप्लाई, तो 2x बाय dx, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज दैट, आप देखो 1 बाय वाई, आप देख पा रहे हो 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स, 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स का डी एक्स के रिस्पेक्ट में क्या फॉर्मूला होता है, 1 बाय एक्स, तो एक्स की जगह पे कौन है, कॉस एक्स, तो 1 बाय एक्स यानी कि कॉस एक्स, ठीक है। फिर इंटू कॉस एक्स का डी एक्स के रिस्पेक्ट में, कॉस थीटा का क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ये कंप्लीट। फिर आपका है यहाँ पर प्लस, तो इस प्लस का प्लस, अगेन ये कॉस लॉग कॉस 2x, ये पूरा x है तो x के रिस्पेक्ट में, तो 1 बाय कॉस 2x इंटू आपका ये कॉस 2x का क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2x, और इंटू ये आपका 2x, ठीक है, ध्यान दीजिएगा 2x, तो 2 तो बाहर निकल जाएगा, तो dx बाय dx तो 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 मतलब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
अब हमारा साइन एक्स, ठीक है, तो प्लस डी लॉग साइन एक्स बाई डी साइन एक्स, मतलब ये आपका एक्स है तो डी एक्स के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स, यानी कि 1 बाई साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा कॉस एक्स, देन प्लस का प्लस लॉग साइन 2x बाई डी साइन 2x का 1 बाई साइन 2x इंटू साइन 2x का क्या हो जाएगा तो कॉस 2x इंटू सेम यहाँ पर 2 बाहर निकल जाएगा तो dx बाई डी एक्स यानी कि 2, ठीक है। तो कुछ आपका इस तरह का ये बन गया, आप देख पा रहे हो। So this implies that dy by dx is equals to, ये y उधर जाएगा तो ये y मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, माइनस का माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या हो जाएगा आपका tan x प्लस का प्लस प्लस माइनस, अच्छा चलो माइनस मैंने कर दिया, ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता तो चलो ठीक है किससे और कर लेंगे, साइन 2x बाई कॉस 2x तो ये हो जाएगा आपका tan 2x साइन 2x बाई और इंटू 2 तो इंटू 2 प्लस का प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स यानी कि कॉट एक्स प्लस का प्लस कॉस 2x बाई साइन 2x यानी कि कॉट 2x इंटू 2 लास्ट में है ना ये 2, चलो ये 2। सो दिस इम्प्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, y का मतलब क्या था याद करो, y का मतलब था आपका cos x इंटू कॉस 2x इंटू साइन एक्स इंटू साइन 2x, ठीक है, दिस इंटू माइनस टेन एक्स प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 2 इंटू टेन 2x 2 इंटू टेन 2x प्लस कॉट एक्स तो प्लस कॉट एक्स प्लस 2 कॉट 2x डन, आंसर निकल गया आपका dy बाई डी एक्स। चलिए एक दो क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल्स टू दिस फाइंड dy बाई डी एक्स, ठीक है, आपको क्या निकालना है dy बाई डी एक्स निकालना है। चलिए सबसे पहले आप देखिए ध्यान से, x टू द पावर x है, मतलब कि जो फंक्शन है जो वेरिएबल है वो खुद एक्सपोनेंट में है, यहाँ पे 2 टू द पावर साइन x है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका एक्सपोनेंट में है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कब यूज करते हैं, हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन तब यूज करते हैं जब हम लोग क्या करते हैं, हाँ जी, जब हम लोग किसी भी फंक्शन, बहुत सारा फंक्शन जब प्रोडक्ट के फॉर्म में होता है या फिर कोई भी वेरिएबल या कोई भी फंक्शन एक्सपोनेंट यानी कि पावर के रूप में होता है, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हो फंक्शन पूरा पावर के रूप में है, तो यहाँ हमें यूज करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पता आप क्या करोगे, इसको u मानोगे, इसको v मानोगे, ठीक है। तो लेट u इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर x, पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे फिर हम लोग v मान के इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपको निकालना क्या है dy बाई डी एक्स, इसे आप ध्यान देना, आपको निकालना है dy बाई डी एक्स। लेट u इज इक्वल्स टू दिस एंड v इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर साइन x। तो आप देख सकते हो देयरफॉर हम y इज इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं, तो y इज इक्वल्स टू इसके जगह में u माइनस का माइनस और इसके जगह पे हो गया v, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे यानी कि dy बाई डी एक्स करेंगे तो दिस इज इक्वल्स टू इसको डिफरेंशिएट करना यानी कि du बाई डी एक्स माइनस इसको डिफरेंशिएट करना तो dv बाई डी एक्स, ठीक है। इसको हम लोग 1 मान लेते हैं। इसका मतलब आपको इतना तो दिख ही गया, आपको निकालना क्या है dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, du बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा और dv बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा और दोनों को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने करना क्या है, आपने dy बाई डी एक्स निकालना है एंड फॉर दिस यू हैव टू इवेल्युएट दिस एंड देन सब्ट्रैक्ट, ठीक है। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग। u इज इक्वल्स टू से वी हैव u इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर x, टेकिंग लॉग बोथ साइड। अगर हम दोनों साइड लॉग लेंगे तो लॉग u इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लॉग x टू द पावर x। आप एक चीज नोटिस करना, बहुत सारे बच्चे पता है क्या करते हैं, डायरेक्ट लॉग लगाते हैं, डायरेक्ट लॉग इन द, जैसे मान लो x टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर साइन x था, y इज इक्वल्स टू दिस था, वो लोग यहाँ लॉग लगाएंगे लॉग y और फिर यहाँ पे लॉग लगाएंगे लॉग दिस माइनस दिस यानी कि x टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर साइन x, और उसके बाद क्या करते हैं लॉग x टू द पावर x माइनस लॉग 2 टू द पावर साइन x, जो कि कंप्लीटली रॉन्ग है।
मतलब कि log जो है वो लीनियर फंक्शन नहीं है और जिस कारण से ये एक बार इसके साथ फिर इसके साथ नहीं जा सकता। क्या आप साइन x प्लस वाई को लिख सकते हो साइन x प्लस साइन वाई? कभी नहीं लिख सकते हो। सिमिलरली log में भी x प्लस वाई को आप log x प्लस log y नहीं लिख सकते हो, ठीक है। और यही रीज़न हम इसको डिफरेंट अलग अलग मतलब कि इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर दोनों को माइनस करेंगे। चलिए log u इक्वल टू ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x तो ये हो जाएगा d बाय डी एक्स ऑफ log u इज इक्वल टू, अच्छा हाँ एक चीज, d बाय डी एक्स ऑफ दिस यानी कि log x टू द पावर x। अच्छा सबसे पहले तो ये हमारा d log u को आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा u के रेस्पेक्ट में, उसके बाद u आपका हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में log u का du, फिर du बाई डी एक्स, क्लियर है, मैंने पहले भी बताया था। और दिस इज इक्वल टू, इसको हम क्या बोल सकते हैं, पहले d बाई डी एक्स ऑफ log x टू द पावर x। log का प्रॉपर्टी होता है ना कि पावर बेस बन जाएगा, मतलब पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, बेस नहीं बनता, पावर मल्टीप्लाई होता है, तो x log x। अब ये हमारा log u का हो जाएगा 1 बाई u, log u का du का 1 बाई u इंटू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू u इंटू वी, ठीक है। तो u इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता है, u इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस v इंटू यानी कि log x इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन यानी कि dx बाय dx, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज दैट 1 बाई u इंटू du बाई dx इज इक्वल्स टू x, log x का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई x प्लस का प्लस log x का log x dx बाई dx का कितना हो जाएगा 1। सो दिस इंप्लाइज दैट du बाई dx इज इक्वल्स टू, u उधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई u, x x कैंसिल यानी कि यहाँ पर 1 बच गया, प्लस का प्लस log x इंटू 1 मतलब क्या हो जाएगा log x। ये तो आपका du बाई dx हो गया। सिमिलरली नाउ हमें क्या निकालना है, इसको 2 मान सकते हो आप, ठीक है। नाउ v इज इक्वल्स टू क्या था, 2 टू द पावर साइन x था। सिमिलरली यहाँ भी हम टेकिंग log बोथ साइड, तो ये आपका log v इज इक्वल्स टू हो जाएगा log 2 टू द पावर साइन x। सो दिस इम्प्लाइज दैट, अगर आप इसको एक स्टेप और बढ़ा के लिखते हैं, log v इज इक्वल्स टू ये आपका साइन x इंटू ये log 2 का log 2, ठीक है। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हो यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ log v, तो यहाँ भी आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा d बाई डी एक्स ऑफ साइन x इंटू log 2, ठीक है। यहाँ भी हमने d बाई डी एक्स लगाया, यहाँ भी हम लोगों ने d बाई डी एक्स लगाया, ठीक है, दोनों साइड लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। चलो अब ये v है, x है, कभी डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, तो d log v बाई डी वी इंटू डी वी बाई डी एक्स। यहाँ हम लोगों ने चेन रूल को कंप्लीट कर दिया। अब log 2 हमारा कांस्टेंट है, वो आगे आ जाएगा, log 2 तो कांस्टेंट है ना, वो आगे आ जाएगा, तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स बच के आ गया यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अच्छा log v का dv के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1 बाई वी इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, log 2 तो कांस्टेंट है, तो log 2 का log 2 और साइन x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा cos x। इसका मतलब आपका दिस इंप्लाइज दैट आपका dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा v log 2 इंटू कॉस x। इसको ना आप थर्ड मान लो। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या कहता है, हमें क्वेश्चन में निकालने क्या बोला था, dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स का मतलब क्या है, du बाई डी एक्स माइनस dv बाई डी एक्स, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 को हम लोग लिए तो dy बाई डी एक्स बराबर du बाई डी एक्स माइनस d बाई डी एक्स। अब हम लोग यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3, अब 2 और 3 को हम लोग यूज करते हैं, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du बाई डी एक्स का क्या था, तो du बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपका था ये रहा u इंटू 1 प्लस ये आपका था u इंटू 1 प्लस log x, ठीक है, du बाई डी एक्स का वैल्यू, और उसके बाद माइनस का माइनस dv बाई डी एक्स का मतलब क्या था, तो dv बाई डी एक्स का मतलब था v log 2 cos x, ठीक है, लिख लिया मैंने। अब हमें u और v तो नहीं पता था, तो u और v का वैल्यू पुट कर दो, u का मतलब है x टू द पावर x 1 प्लस log x
माइनस v का मतलब 2 to the power sin x into log 2 into cos x आंसर. सो देयरफॉर योर dy by dx इज इक्वल टू इतना आंसर. क्लियर? चलिए एक दो क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, आप खुद से बनाओगे उसको. मैंने आपको दो होमवर्क दे रखे हैं. पहला है कि अगर y इक्वल्स टू इफ, अच्छा यहाँ इफ छूट गया है, इफ y इज इक्वल्स टू दिस फाइंड dy by dx, और इफ दिस प्लस दिस इक्वल्स टू 1 यानी x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x इक्वल्स टू 1, तो फाइंड dy by dx. आप इन दोनों को सॉल्व करो. और नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को ना हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में बताऊंगी, और कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं प्रूफ करने के डिफरेंशिएशन के, वो भी बताऊंगी. ठीक है? थैंक यू.